नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर इंद्रशेखर में। हमारा आज का विषय वर वधु की कुंडली मिलान के ऊपर रहेगा। जब भी वर वधु की कुंडली मिलान किया जाता है तब 36 गुणों में से कम 18 गुणों का मिलान होना जरूरी होता है, तभी बात को आगे बढ़ाया जाता है। जन्म कुंडली का मिलान करते समय कुंडली में कई सारे योग और कई सारे दोष देखे जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे नाड़ी दोष के ऊपर कि वर वधु की कुंडली में नाड़ी दोष मिलने पर क्यों नहीं करनी चाहिए शादी। ज्योतिष में क्यों माना जाता है इसे बहुत ही ज़्यादा गंभीर। हमारा आज का टॉपिक इसी के ऊपर रहेगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो जानना चाहता है कि आपकी कुंडली में वर वधु की कुंडली में या कोई किसी को चाहता है, कोई शादी का विचार कर रहा है, वह अपनी दोनों की डेट ऑफ बर्थ कमेंट्स करके हमसे पूछ सकता है कि उसके कोई दोष है कि नहीं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दोष तब होता है जब वर और वधु की दोनों की नाड़ी एक ही हो। नाड़ियां 3 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम होते हैं आदि, मध्य और अंत्य। यदि कुंडली मिलान करते समय नाड़ी या भकुड दोष पाया जाता है तो विवाह के बाद बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ऐसे मामलों में नाड़ी दोष मौजूद होने पर शादी ना करने की ही सलाह दी जाती है। हिंदू परंपरा के अनुसार जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है तो बेहतर भविष्य के लिए उनकी कुंडली मेल खाती है। लड़के और लड़की की कुंडली मिलान करते समय कई दोष पर विचार किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कुंडली में मांगलिक दोष, नाड़ी दोष और गण दोष को भी समझना बहुत जरूरी होता है। यदि किसी लड़के या लड़की की जन्म कुंडली में नाड़ी दोष मौजूद होता है तो विवाह के बाद उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का, दुखों का सामना दोनों को ही करना पड़ता है। कुंडली में नाड़ी दोष होने पर विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। इन संस्कारों में विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विवाह के समय यह जानने के लिए कुंडली का मिलान किया जाता है कि लड़की और लड़का इन दोनों की संभावित रिश्ते में कौन से दोष या कौन से ग्रह मौजूद हैं। यही कारण है कि सुखी जीवन के लिए 36 गुणों में से कम 18 अंक प्राप्त करना जरूरी है। कुंडली मिलान में मांगलिक दोष, गण दोष, नाड़ी दोष प्रमुख होते हैं। अगर किसी लड़के या लड़की की कुंडली में नाड़ी दोष होता है तो कहा जाता है कि उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी लड़के या लड़की की कुंडली में नाड़ी दोष है तो उसकी कुंडली में नक्षत्रों का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि दोनों का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ होता है तब नाड़ी दोष निकल कर आता है। नाड़ी दोष क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में 3 प्रकार की नाड़ियां बताई गई हैं। यह नाड़ियां हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग होती है। पाणी ग्रहण संस्कार में नाड़ी दोष का विचार किया जाता है। यदि लड़की और लड़का दोनों की कुंडली में एक ही नाड़ी हो तो यह दोष माना जाता है। अर्थात यदि लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी सेम टू सेम होती है तो हिंदू धर्म के अनुसार यह विवाह करना वर्जित होता है, आप नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं नाड़ी दोष के प्रभाव आप पर क्या रहेंगे। नाड़ी दोष लगने पर
अकस्मात मुसीबत आ सकती है। साथ ही वर और वधू के बीच में जो उनका संबंध होता है वह बेहद कटु रहता है। इस स्थिति में वियोग की संभावना बनी रहती है। मध्य नाड़ी दोष लगने पर वर वधू में से एक या दोनों की मृत्यु तक भी संभावना बनी रहती है। वहीं नाड़ी दोष होने पर संतान पैदा करने में दिक्कत आती है। संतान का सुख लेने में परेशानी आती है। संतान ठहर भी जाए तो पैदा होते समय उसकी मौत तक हो सकती है। अब बात करेंगे किस तरह से नाड़ी दोष दूर हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार नाड़ी दोष से छुटकारा पाने के लिए लड़का या लड़की इन दोनों में से किसी को भी सोने की नाड़ी बनवा करके 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। फिर दशांश हवन उसका जरूर करना चाहिए और वह सोने की नाड़ी किसी ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। नाड़ी दोष के उपाय क्या रहेंगे? इस नाड़ी दोष के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इनका दुष्प्रभाव जिससे कम हो जाए। नाड़ी दोष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से नाड़ी दोष के दुष्प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। माना जाता है कि अपने वजन के बराबर भोजन दान करने से भी नाड़ी दोष का निवारण होता है। जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं, उनको वस्त्र दें और अनाज का दान करने से नाड़ी दोष का प्रभाव कम होता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।